नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा आपके सामने एक नया स्टॉक के बारे में। नया मतलब कंपनी देखा जाए तो नया नहीं है, कंपनी पुराना है और इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है खुद के इंडस्ट्रीज के हिसाब से। तो इंडस्ट्रीज कौन सा है? तो इंडस्ट्रीज है रियलिटी इंडस्ट्रीज। तो रियलिटी इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे तो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी कौन है? गोदरेज ग्रुप का ही एक कंपनी है जो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। देखिए, मैं सबसे पहले एक डिस्क्लेमर जरूर दूं कि मुझे गोदरेज ग्रुप, तो गोदरेज ग्रुप मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसका ग्रुप का जो मैनेजमेंट टीम है, इसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है। अगर मतलब ग्रुप के कोई भी कंपनी को आप देखेंगे, जैसे गोदरेज इंडस्ट्रीज हो गया, मतलब गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया, गोदरेज कंज्यूमर हो गया, तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज जो उन्होंने बना के रखा है, अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन करके रखा है। तो मेरे हिसाब से वो सारे कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है क्योंकि वो अच्छा खासा काम भी कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर अगर मुझे निवेश करना ही है, अगर रियलिटी इंडस्ट्रीज में मुझे निवेश करना ही है तो कौन सा कंपनी का चूज करूं? तो चलो, मैं आपको इस कंपनी के बारे में बात करूंगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है जो आपको फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ करा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके प्यार के बिना, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और आपको मैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से दूंगा। और हाँ, मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न में सिखाऊंगा जिस तरीके से हमारा टीम, आपका ग्रुप, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको डेली इंट्राडे लेवल का कॉल दिया जाता है। तो उस कौन सा लेवल से बाई सेल किया दिया जाता है तो वो टेक्निक भी आपको सिखाऊंगा। तो नीचे जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं वेबसाइट आपको विजिट करा देता हूँ। देखिए, अब वेबसाइट विजिट करेंगे तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, इसका एक बार आप साइट विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारे इस तरीके से कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग्स दिखेगा, बहुत सारे प्रॉपर्टीज दिखेंगे। देखिए इसका प्रोजेक्ट देखिए। देखिए, पहले आपको मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि अगर कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करना आप चाहते हैं, कोई भी कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं, सबसे पहले उसका बिजनेस को समझिए। उसका बिजनेस आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो आपको चूज करना चाहिए, वो आपको सोचना चाहिए। अगर आपको बिजनेस नहीं दिख रहा है तो सोचिए वो कंपनी मतलब फ्यूचर में कहाँ पे जाएगा, किस तरीके से लेवल में काम करेगा, वो आपको पता नहीं होगा। देखिए, इंडिया जिस तरीके से ग्रोइंग मूड में है, जिस तरीके से ग्रो हो रहा है, जिस तरीके से लगातार कंस्ट्रक्शन बिजनेस को ग्रोथ करा रहा है, तो मेरे हिसाब से इंडिया एक ग्रोइंग मूड में आ चुके हैं और बहुत पहले से ही शुरू हो चुके हैं जर्नी। और अभी और भी जर्नी बहुत दूर तक जाएगा। तो मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को अभी से आपको पकड़ लेना चाहिए। तो कब पकड़ेंगे तो वो तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, कंपनी का प्रोजेक्ट, तो सिटीज, कंपनी कोई भी सिटीज को नहीं छोड़ा। जैसे दिल्ली दिल्ली हो गया, जैसे मुंबई हो गया, पुणे हो गया, कोलकाता हो गया, नागपुर, चेन्नई, गुड़गांव और अहमदाबाद आप देख सकते हैं, मंगालोर, यहाँ पे चंडीगढ़, नोएडा, बेंगलुरु और इस तरीके से फरीदाबाद, इस तरीके से बहुत जगह पे कंपनी का प्रोजेक्ट चलते हैं। मतलब देखिए, अब और भी एक कंपनी आ गया लोधा, जो माइक्रोटेक डेवलपर है हो गया। वो सिर्फ के सिर्फ महाराष्ट्र और देखा जाए तो अभी बेंगलुरु में थोड़ा सा काम कर रहे हैं और पुणे बेसिस काम करता है। तो कुछ कुछ कंपनी ऑल ओवर इंडिया को छाए हुए हैं, कुछ कंपनी अभी मार्केट में नए आए हैं तो उसको छाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो आपको इस तरीके से कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए जो पहले से ही मार्केट को कैप्चर करके रखा। और वो कैप्चरेशन से आपको एक चीज और भी देखना चाहिए कि अब वो कंपनी खुद को बड़ा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो भी आपको देखना चाहिए। आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, रेसिडेंटल मतलब कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, रेसिडेंटल किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाया, कहाँ कहाँ पे कंपनी का प्रोजेक्ट है और कौन सा प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट है, ऐसे ऐसे मत समझ लेना सिर्फ यही प्रोजेक्ट है। आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो कितने सारे प्रोजेक्ट कंपनी बना के रखा, आप सोचिए। साथ ही साथ कमर्शियल भी कंपनी प्रोजेक्ट बना के रखा, कंपनी कहाँ कहाँ पे कमर्शियली प्रोजेक्ट बना के रखा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनी का जो ग्रोइंग मूड है आपके सामने ही है, कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है वो किस तरीके से काम कर रहा है वो मैं आपको यहाँ पे जरूर दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले कंपनी का डिटेल्स आप देखेंगे तो तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। तो कंपनी का स्ट्रेंथ जानने के लिए कंपनी का की पॉइंट्स आप देख सकते हैं। एक्रोस ऑफ लैंड होल्डिंग्स, और यहाँ पे देख सकते हैं गोदरेज का, मतलब गोदरेज का लैंड होल्डिंग्स सेल्स में बहुत शानदार यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। हाँ, कंपनी का देखिए सेल्स सेल्सेबल एरियाज, करंट सेल्सेबल एरियाज
कंपनी कौन से एरिया से कितना ज़्यादा रेवेन्यूज़ कमा रहा है वो भी देख सकते हैं। 26% पुणे से ही हो रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो और भी मुंबई से है, साथ ही साथ यहाँ पे दिल्ली से है, मतलब साथ ही साथ और भी बहुत सारे सिटीज़ में कंपनी को प्रॉपर्टी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। तो आप देखेंगे तो देखिए, अगर बड़े शहर में अगर सेल्स होना स्टार्ट हो गया तो कंपनी सब फ्यूचर में छोटे शहर में भी काम करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद ज़्यादा ग्रोइंग ऑब्वियसली होगा। तो आप देख सकते हैं कंपनी का पूरा डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आप इसका फंडामेंटली फाइनेंशियली डिटेल्स देखेंगे तो एक चीज मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर, कंपनी देखिए 40,000 करोड़ है, मतलब कंपनी उतना भी ब्लू चिप कंपनी जैसा नहीं बना हुआ है। अभी भी कंपनी लार्ज कैप बना हुआ है हाल ही मतलब फिलहाल के लिए। तो कंपनी ग्रोथ और पोटेंशियल और भी ज्यादा है कंपनी का। देखिए मुझे एक चीज बहुत बहुत मतलब हाई लेवल में देखने को मिला, वो है कंपनी का पी रेशियो। क्योंकि पी रेशियो हाई है मतलब कंपनी अभी भी हाई वैल्यूएशन में है। तो हाई वैल्यूएशन में कोई भी शेयर है तो उसके ऊपर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर कंपनी में आपको लग रहा है कि चलो कंपनी ठीक ठाक है, अच्छा है, मुझे कंपनी में फ्यूचर में प्रॉफिट मिल सकता है, तो आपको मैं जरूर कहूंगा उस तरीके से कंपनी का वैल्यूएशन चेक करिए, उसके बाद निवेश करिए। ऐसे नहीं कि कंपनी अच्छा हो गया, वैल्यूएशन अब ना चेक कर रही पैसा दे देंगे तो गलत जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं है। कंपनी का पी रेशियो भी कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत कम है। तो ये एक बहुत नेगेटिव पॉइंट्स है। कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई वैल्यूएशन में देखने को मिला है। कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में है, चलो कोई बात नहीं, कंपनी खुद का बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट किया है खुद का कैश को, अच्छी बात है। कंपनी का जो प्लेजिंग है, मतलब कंपनी का जो प्रोमोटर का, सॉरी प्लेजिंग नहीं, कंपनी का प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो 58% से भी ज्यादा है। तो अच्छी बात है, कोई भी प्रोमोटर ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग रखे हुए हैं। और एक चीज आप और भी देखेंगे तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ तगड़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ तो डबल से भी ज्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। देखिए मुझे कंपनी में बहुत स्टेन लगता है। अभी कंपनी का वैल्यूएशन आपको देखना है, तो वैल्यूएशन देखने से पहले कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस लॉस एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी लगातार प्रॉफिट करते जा रहा है। सिर्फ 2021 में ही कंपनी लॉस किया। इसका कारण कौन सा है? देखिए 2021 में लोग, 2020 में कंपनी ने प्रॉफिट किया, 2021 में लॉस किया। देखिए आप सभी जानते हैं 2021 में दिसंबर मंथ में, चलो मैं एक बार आपको क्वार्टर बेसिस दिखा दूं तभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कंपनी सिर्फ मार्च क्वार्टर में ही कंपनी एक बड़ा लॉस कर दिया था, करीबन करीबन 190 करोड़ के आसपास। इसका टाइम कौन सा पीरियड था? सेकेंड लॉकडाउन। देखिए सेकेंड लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ, लोगों के मन में एक वीकनेस आया कि फास्ट लॉकडाउन एक साल तक चला, फिर से एक बार लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है और वो भी सेकेंड वेव के। और जिस वेव में, मतलब कोविड के वेव में, जब ज्यादा से ज्यादा लोग मर रहे थे, तो उस टाइम में लॉकडाउन लगने के कारण लोगों के मन में एक थॉट प्रोसेस आ गया, चलो मुझे घर करने से क्या होगा, अगर मैं मर जाऊं तो, अगर मुझे मेरे पैसा बर्बाद हो जाए तो थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा रुक जाता हूँ। तो इसलिए कंपनी उस टाइम ज्यादा से ज्यादा लॉस किया। उसके बाद देखिए कंपनी फिर से मेंटेन किया और फिर से देखिए लास्ट टाइम कंपनी तो इस क्वार्टर में तो मतलब बे मतलब तगड़ा प्रॉफिट किया पिछले क्वार्टर में। तो कंपनी आपको रिटर्न भी शानदार दे रहा है, अच्छा खासा रिटर्न कंपनी आपको दे रहा है। 19% रिटर्न कोई छोटा मोटा रिटर्न मत समझ लेना। अगर आपको स्टॉक मार्केट से 12 से 15% के आसपास भी रिटर्न मिले ना, तो आप तो मतलब करोड़पति बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकते। तो कंपनी का वैल्यूएशन अभी चेक करना है। कंपनी का वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ, इसका जितने सारे कंपटीटर है उसके हिसाब से कंपनी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, वो आप देखेंगे तो यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज जो है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका वैल्यूएशन कितना है। डेप्थ ऑफ इक्विटी कम है, चलो डीएलएफ से कम है, अच्छी बात है, मगर गोदरेज रियलिटी, सॉरी ओवरऑल रियलिटी से ज्यादा है। और कंपनी का देखिए सेल्स मतलब मार्केट ऑफ सेल्स, इसका वैल्यूएशन ज़्यादा देखने को मिला। इसका पीबी रेशियो बहुत बहुत हाई वैल्यूएशन में है। तो इसीलिए मैं जरूर कहूँगा अभी इस कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना ही है तो आपको और भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और फिर भी मुझे इसका जो ट्रेंड आपको दिख रहा है, मुझे ट्रेंड थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में देखने को मिला है। तो थोड़ा सा और भी गिरावट होने का चांसेस है, क्योंकि देखिए कंपनी यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का जो ट्रेंड है, यहाँ पे देखिए बिग सपोर्ट लेने का कारण है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तो एक रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया है। तो यहाँ पे कंपनी का वॉल्यूम जो है वो लगातार वीक होते जा रहा है, मतलब वॉल्यूम उतना स्ट्रांग नहीं है। मेरे हिसाब से स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन और भी देखने को मिलेगा। अगर वैल्यूएशन कम हुआ तब इस कंपनी के ऊपर जरूर सोच लेना। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी को मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना। और हाँ, इन्वेस्टर जिस तरीके से निवेश करके रखे हैं एफ आई एस डी एस ने, पब्लिक ने, उसके बेसिस से आपका कितना इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के ऊपर पहले से,
और कौन-सा लेवल में है, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करिए और इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। ब